नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक बार फिर मौजूद हैं ड्यूक एलुमनाई, जाने माने ज्योतिषाचार्य, योगाचार्य, आचार्य CM गोयल। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और आइए इनसे जानते हैं कि इसके बाद किस तरह का समय होने वाला है, क्या आगे घटनाएं घट सकती हैं। स्वागत है CM गोयल साहब हमारे चैनल पर। मुनमुन भाई, आज आप जो हमारे साथ बैठे हैं, हम भी आपके साथ बैठे हैं, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया जो है कुछ होने वाला है, हो ही रहा है, सबको पता है। क्योंकि जो राम मंदिर बन रहा है वो पूर्णता की तरफ जा रहा है। जब पूर्णता की तरफ जा रहा है तो वो उसका उद्घाटन भी होना है। उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि वैसे तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वैसे ब्याहे हुए भी हैं, लेकिन कर्मठ हैं। जो आदमी कर्मठ होता है उसको, और फिर वो लीडर इतने बढ़िया निकल के आए हैं। बड़ाई नहीं कर रहा मैं, जो वो सोचते हैं वो करते हैं। किसी और लीडर के बस का नहीं था कि 11 दिन तक जो है ऐसा अनुष्ठान के लिए तैयारी करते, ज़मीन पे सोना, ये खाना, वो करना। तो भाई ऐसा लीडर हिंदुस्तान को मिला है, और ये सिर्फ बृहस्पति की वजह से इस वक्त और चंद्रमा की महादशा आई हुई है, और इनकी भी है। और अब जो ये मुहूर्त हो रहा है, ये अभिजीत मुहूर्त में हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो होता है 27 नक्षत्र एक तरफ होते हैं और अभिजीत नक्षत्र एक होता है बीच में, जो कि 12 बजे से 10 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक होता है। उसी के अंदर जो है 20-25 मिनट आगे 30 मिनट का होता है, 12:30 तक। उसी के अंदर जो है ये मुहूर्त लाया गया है, और वो मुहूर्त हो रहा है बृहस्पति की राशि में। और बृहस्पति जो है वो गुरु की राशि में है। बृहस्पति जो है, गुरु जो है वो अपने मित्र की राशि में, मेष राशि में है, तो धर्म स्थान को देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक 3 नंबर का वो है, मंगल का नक्षत्र है, और इसमें और ग्रह स्थान प्रवेश कराया जा रहा, जो कि मिथुन राशि में आता है। वो बुध की है राशि। ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब मुनमुन जी ने मेरे से एक सवाल किया कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद भाई बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि गुरु मई तक जो है अपने ही दोस्त की राशि में है, और अप्रैल में सूर्य देव जो है एक राशि में आ जाएंगे, नंबर 1 में। इस वक्त है मकर राशि में, लाभ स्थान में है जब ये मुहूर्त हो रहा है सूर्य देव। और शनि देव जो है वो भी बेशक कर्चे के रास्ते में हैं, लेकिन बाहर के लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। इससे जो शनि महाराज अपनी राशि में है तो बाहर के लोग भी आ रहे हैं, और पैसा भी आ रहा है। पैसा में गुरु बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति की लहर बढ़ गई है ये, और इस लहर में एक ही देवता जो कि है राम जी की इस वक्त डंका बजा है। उस राम जी जो है वो थे विष्णु जी के अवतार, ठीक है। तो जब विष्णु जी हैं तो विष्णु जो है वो है धर्म के देवता, और विष्णु जी जो है लक्ष्मी के पति हैं। तो जब उनकी पूजा हो रही है तो लक्ष्मी तो अपने आप खुश हो जाएंगी, है ना। तो हिंदुस्तान की ग्रोथ के चांसेस जो है 99.99% है। कहीं भगवान के दिमाग में क्या चीज़ आ जाए। कहीं कुछ लोग कह रहे हैं जी कि अरुण गोयल जो वो बने थे, क्या बोला, राम जी बने थे, उनका डाउनफॉल हो गया। अरे भाई पहले वो था ही क्या, कोई एक्टर था क्या? रामानंद सागर ने उसको एक्टर बनाया। तो एक्टर का डाउनफॉल और अपफॉल कुछ नहीं होता। राम जी जो थे असली, अब राम जी हैं। अब रामचंद्र जी के बाद जो है दूसरे राम अब पैदा हो गए हमारे, कौन बोला, मोदी जी। वैसे तो व्यक्ति पूजा हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से होती आई है। कभी राम पूजे, कभी कृष्ण पूजे, कभी जो है हनुमान पूजे,
और कभी पूछे गांधी, कभी पूछा ये नेताजी, कभी पूजा हुई नेहरू जी की, कभी इंदिरा गांधी की, जैसे आजकल इनका हाल है। मैंने तो देखा है, मैं 80 साल की उम्र में 4 महीने बाद हो जाऊंगा, अप्रैल में कंप्लीट कर लूँगा, 80 प्लस हो जाऊंगा उस दिन, एक दिन। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने हिंदुइज़्म को तरक्की दी है, जैसे कि बुद्ध महात्मा ने बुद्धिज़्म को तरक्की दी, जैसे कि मुसलमानों ने मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को तरक्की दी, जैसे कि क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी को तरक्की दी, ऐसे ही हमारे यहाँ मोदी जी ने हिंदुत्व को तरक्की दी है। और ये स्टार्ट तो हुआ 12 साल पहले से। ये अगर 1 साल पहले बन के तैयार हो जाता तो 12वीं राशि के अंदर ही गुरु होते और 12वीं राशि में ही सब होता। लेकिन अभी भी मंगल की राशि में, तो कृपा जिसके ऊपर हो राम की, उसका क्या बिगाड़ेगा कोई। तो भाई ऐसा है, मेरे को तो हिंदुस्तान की तरक्की में बरकत आ रही है। अब फिर जो है एक और बात बता दूं, मई में जब राशि परिवर्तन करेंगे गुरु, तो उस वक़्त जो है हिंदुस्तान के लगन पे आ जाएंगे। फिर जो है राम में हो जाएगा। अब फिर उसके बाद कृष्ण का नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई और आ जाएगा। लेकिन हिंदू देवताओं में अब हिंदुइज़्म बढ़ गया, जो कि हमारे जैसे लोगों में भी कम हो गया था। हम लोग जो है 80 साल के बाद जब आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई की या नहीं की, हम कमाइयों की तरफ बढ़ गए। मंदिर मंदिर कौन जाए यार, बापा माँ जा रहे हैं, कर रहे हैं, करने दो। और अब वही हाल था। अब लोग बाग जो है जय श्री राम, जय श्री राम, झंडे लग रहे हैं। मेरे को तो भाई बड़ी खुशी होती है, हिंदू हैं। मतलब युवा भी जोश में है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने देखा कि वो खुद झंडे लेके मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे पास भी झंडा आ गया है, मेरे पास भी न्योता आया हुआ है। लेकिन मैं दूर यहाँ पे मंदिर में जाऊँगा, ठीक है। तो मैं तो वैसे तो आर्य समाजी हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करते हम। लेकिन आदि पुरुष, अनादि पुरुष प्लस राम जो है पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम, तो हम उनको भी रेस्पेक्ट देते हैं। हमारे को ऐसा कुछ नहीं है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। हम हवन करते हैं, हम मुहूर्त को भी मानते हैं, हम दिन को भी मानते हैं, हम रात को भी मानते हैं, संक्रांति को भी मानते हैं, सब मानते हैं। और हवन होगा ही, इतने कुंड बने हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, हिंदुइज़्म बढ़ रहा है भाई। हमारे ही ज़माने में, मैं जैसे कि 80 साल का हो जाऊँगा, अब मेरे सामने ही उद्घाटन हो रहा है। तो मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन है भाई। मतलब आपने अपने जीवन काल में राम मंदिर देख लिया। हाँ, और मैंने ऐसी ख्याति, राम ने शायद अयोध्या वासियों को इतनी फैसिलिटी नहीं दी होगी जितनी हमारे मोदी जी ने दे दी आज़ादी में। उनके यहाँ खूब खुशहाली हो गई, सड़कें बन गई, सब कुछ हो गया। असली राम तो ये हैं। मैंने ज़्यादा ही प्रेज़ कर दी है मोदी जी की। बहुत से लोग कहेंगे ये जो है ना मोदी भक्त हो गया। नहीं, तो कहा भी जा रहा है कि जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जो है वो राम जी से भी ऊपर होता जा रहा है। नहीं, आदमी है यार, आदमी को तो राम जी भी आदमी थे। अब किस तरह से उन्होंने भी अपनी सीता को छोड़ दिया था, इन्होंने भी छोड़ रखा है। उनकी चोरी हो गई थी, इन्होंने छोड़ दिया है। तो ये राम मतलब, और इनके पास सत्ता भी पूरी है, ऐसा भी नहीं है कि सत्ता पूरी नहीं है। और ये तो वो तो राम जी तो सिर्फ अयोध्या के थे तो हिंदुस्तान के। लेकिन ये तो जो है पूरे हिंदुस्तान में छत्र हो गया इनका सर्वत्र, और दुनिया लड़ने लग गई। लड़ते हैं आपस में, लड़ते हैं मुसलमान इधर को देखते भी नहीं है। तो भाई मैं तो मतलब ये है कि जो मोदी एक जो है ग्लोबल लीडर के रूप में जो निकल के आए हैं सामने, तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी रहेंगे और कद बढ़ेगा ऊपर। जी हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब बृहस्पति सेकंड हाउस में जाएंगे वृषभ राशि में, तो उस वक़्त हिंदुस्तान की जो लगन है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। वहाँ से ये 9th हाउस दृष्टि से देखेंगे
10वें घर को। मुझे ऐसा लगता है कि चेंज आएगा और राम में चेंज होगा, कोई और आएगा लीडर। हो सकता है केतु के साथ, जैसे कि आज की तारीख में अभी 22 तारीख को भी केतु जो है वो लगन में होंगे उस वक़्त, तो इनके दिमाग में कहीं ये ना आ जाए यार छोड़ना, मैंने सब कुछ कर लिया, है ना। जैसे गौतम बुद्ध के दिमाग में आ गया था, अशोक के दिमाग में आ गया था कि छोड़ो यार जीत जात के बाद अब क्या करना है, कहीं ऐसा ना कर दे केतु। ये प्रपोजिशन है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि पक्का डिसीज़न है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं ये रिज़ाइन कर जाएंगे, अपनी जगह बना जाएंगे लोगों का। उनकी बात फल जाए या ना फले मुझे नहीं पता। इलेक्शन के मुद्दे पर तो फिर आगे बात करेंगे। फिलहाल की ये है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है वो मतलब भारत और भारत का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। यस, बिल्कुल 100%। और मैं तो बहुत ही आश्वस्त हूँ और आप भी आश्वस्त हों और हिंदुइज़्म बढ़ रहा है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब, हमें समय देने के लिए। आपको जो मैंने भी कहा, जो कुछ मैंने बोला, श्री गणेश जी की कृपा हुई तो हमने आपको टाइम भी दिया और इस वक्त बैठ के बात भी कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।